फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मौसम का हवाला देती हूँ और मैं अपने आंगन में बाहर घूम रही हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना बना हुआ है और बादल जो है ना गरज रहे हैं और हल्की हल्की धीमी धीमी सी बारिश भी हो रही है और हवा भी चली हुई है और बहुत ही कमाल का मौसम हुआ है। और देखिए आपको गरजने की आवाज़ भी आ रही है, बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं और मौसम बहुत ज़्यादा, और देखिए बिजली भी चमक रही है बहुत ज़्यादा। और मैं बाहर आ गई हूँ और मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है और बहुत ही अच्छा मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तो आपको भी दिखाऊंगी जब बारिश होगी, वो वाला मौसम भी दिखाऊंगी। अगर हवा चलेगी तो वो भी दिखाऊंगी। वैसे हवा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हवा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। देखिए बोलने की देर हुई, हवा चल पड़ी। देखिए माय गॉड, हवा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हवा नहीं होनी चाहिए, बस हवा होती है ना उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा। देखिए उड़ ना जाऊँ कहीं मैं। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह मैं फिर से आ गई हूँ अपनी तैयारियों में। तो फ्रेंड्स आजकल ना समर सीज़न है और सभी अपने घरों में सब्ज़ी उगा रहे हैं। कई सब्ज़ियाँ जैसे आजकल की ज़्यादा फेमस सब्ज़ियाँ कौन सी हैं, मतलब जो समर सीज़न में उगा जाती हैं, जैसे फ्रांस बीन है, भिंडी है और शिमला मिर्च है, बैंगन है और भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं। और लेकिन मेन जो है ना समर सीज़न की यही वाली सब्ज़ियाँ हैं। और बेलों की बात की जाए तो जैसे खीरे की बेल, तोरी की बेल, कद्दू की बेल, आजकल ये वाला सीज़न है तो ये वाली सब्ज़ी आजकल उगाई जाती हैं। तो फिर मैं भी आ जाती हूँ और मेरे हस्बैंड ले आए थे बीज खीरे के और ये लोकल बीज हैं और तभी मैं इनको उगाने आ गई। मैंने बोला ग्रो कर लेते हैं, चलो कुछ बंदर भी खा जाएंगे और कुछ हम भी खा जाएंगे, तो लेकिन मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और हर चीज़ कई बार जो है ना बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है, कई बार मीडियम रेट में आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर हमारे घर में अगर हमारे पास ज़मीन है तो हमें थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से हमें जो है ना फल ज़रूर मिलता है। तो फ्रेंड्स आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और प्लांट जो दिन को ना इतने मुरझा जाते हैं और डेड हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि सारे ही प्लांट जो है ना मर गए हैं। लेकिन शाम के वक्त जैसे 4 या 5 बजे के करीब ना मैं इनको पानी देती हूँ, जितने भी प्लांट हैं हमारे। और सुबह को जब मैं फिर से देखती हूँ तो ये मतलब बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा जैसे लगते हैं। लेकिन फिर भी कई प्लांट्स हैं फ्रेंड्स जो ना मर जाते हैं, लेकिन उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं तो उनकी केयर तो हम कर सकते हैं। तो इनको ना प्रॉपरली पानी हमें देना ही पड़ता है आजकल गर्मियों में, तभी हम इनकी मतलब सेफ्टी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ दिन मैंने आपको अपने घर में ना गुलाब के फूल दिखाए बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मेरे घर में ना गुलाब के फूल ख़त्म हो रहे हैं। देखिए इस तरह से कुछ गुलाब के फूल हो गए हैं और इनकी मैं अब कटिंग कर लूँगी। और नीचे ये क्यारियों में मेरी ये वाले फूल लगे हुए हैं और इनको भी मैं पानी दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने खीरे की भी सबसे पहले लगाई थी बेलें। ये मेरे हस्बैंड बेलें लेके आए थे ना, तो मैंने ये प्लांट लेके आए थे, मतलब ये इनको मैंने सीड से ग्रो नहीं किया था। तो ये 2 वाले प्लांट तो इनमें फ्लावरिंग भी हो गई है। तो देखिए गाइज़ ये वाला ना जो एरिया है मैंने भिंडी लगानी है यहाँ पे, तो इसकी जो है ना मेरे सासू मॉम ने सारी साफ़ सफाई कर दी थी और जो है कूड़ा इकट्ठा करके रख दिया था। और अब मैं इनको ना उठा के साइड पे फेंक दूँगी और वहाँ पे ना इनको आग लगा दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स देखिए सब्ज़ी उगाना ना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले जो भी हमारे खरपतवार उगे होते हैं उनकी सफाई करनी होती है, उनको काटना होता है और उनको फिर थोड़ा दिन सुखा लेना होता है, क्योंकि गीला गीला जब हम उठाएं ना तो गीला गीला अच्छा नहीं लगता है। जैसे सूख जाता है ना तो फिर हमारे लिए ना ईज़ी हो जाता है, उनको आग लगाना भी ईज़ी हो जाता है। तो थोड़ी सी 2-4 दिन इनको धूप लगा ली ताकि ईज़ी से ये ना हम इनको जला सकें। तो देखिए आज मैं यही वाला काम कर रही हूँ। तो टोकरा देख लीजिए, मेरा टोकरा भी वैसे इतना बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा टूटा फूटा ही है, लेकिन काम चला हुआ है, बहुत काम निकालता है हमारी ये वाला टोकरा जो है। तो देखिए मैंने पूरी क्यारी साफ़ कर दी है और अपना जितना भी जो घास थी ना, खरपतवार था जो सूखा हुआ था, वो साइड पे फेंक दिया है और यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर में आग भी लगा दूँगी। तो देखिए गाइस जो ये काम करते हैं ना इतना ईजी नहीं होता है। बार बार बोलने जा रही हूँ, उसके बाद फिर से मैं अपनी बात ना चेंज कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ भी आग मैंने लगा दी हुई है।
लेकिन हमारा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता कि जैसे हमने ग्रो कर दिया और बस हो गया, अभी हमने बीज लगा दिए। लेकिन इनकी हमें ना प्रॉपरली केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बीच में जो भी खरपतवार है उनको हम टाइम टाइम से निकालते रहें तो हमारे लिए ही ईज़ी हो जाता है। तो देखिए गाइस, हमारे ना ये साइड पे पुदीना लगा हुआ है और 2 जगह लगा हुआ है, एक आगे मेरे आंगन में भी लगा हुआ है और ये बैक साइड में भी लगा हुआ है। तो पुदीना तो है ना गर्मियों में भी सभी के घर में होना चाहिए। कहीं भी अगर आपको दिखे ना तो आप कहीं भी छोटा सा प्लांट पुदीने का ले आएँ और अपने किसी डिब्बे में या किसी गमले में लगाएँ, तो आप गर्मियों में मतलब आपको टेंशन नहीं होगी। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो है ना सबसे बड़ी मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे चीकू की है। अगर उसके लिए घास ना हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो ये इसके लिए मैं चीकू के लिए निकालती हूँ। जहाँ भी मुझे हरियाली निकल दिखाई देती है, जो चीकू खाता है, सभी हरियाली नहीं खाता ये, क्योंकि इसकी जो मैंने क्यारियों में लगाई थी ना इसके लिए घास, वो ख़त्म हो गई। अब उसका सीज़न चला गया, अब आगे जो भी सीज़न आएगा ना उसके खाने की चीज़ मैं उसको ग्रो करूँगी। और देखिए भाई, बेजुबान है, इसका तो हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। तो ये पुदीना है, थोड़ा सा मैं पुदीना भी इसमें शामिल कर लूँगी। और ये पुदीना भी खा लेता है, जैसे धनिया पत्ती खा लेता है, पालक की पत्तियाँ भी खा लेता है, गाजर खाता है, फुल्का खाता है। फुल्का मीन्स रोटी, तो इसको चाहिए होती है शाम के टाइम में। खुशबू जब इसको आती है ना तो ये पागल हो जाता है, उछलने लगता है कि अब बस मुझे डाल ही दीजिए। और थोड़ी साइड में आ गई है, मैं बोली साइड, और यहाँ भी मैं घास निकाल रही हूँ। और जब इसको घास मिल जाता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना पूरी ख़त्म हो जाती है कि अब चीकू के लिए घास है, मेरी टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो काम थे ना, जैसे मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हाँ, जब मेरी शादी हुई थी ना तब हमारे घर में पशु थे और मतलब गाय भी थी, भैंस भी थी, क्योंकि मेरे सासू माँ तो ना सारे काम करते थे। और लेकिन फिर जब फिर ये वाले काम ना मुझे भी करना पड़े, लेकिन मैं मन से नहीं करती थी। लेकिन मुझे मतलब जब मुझे करना पड़ता था ना, कई बार घास लेके भी आना पड़ना। और कई बार मेरी सासू माँ घास लेने गए होते तो मुझे बोल के जाते थे कि गोबर भी उठा देना, साइड पे कर देना या टोकरे में डाल देना, है ना। तो मतलब तभी मुझे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी। और कि मैं बोलती थी अपने हस्बैंड को कि मुझे ये वाले काम नहीं करने हैं, कि आप मेरे से ये ज़बरदस्ती ये वाले काम ना करवाएं। और फिर उसके बाद फिर क्यारियों के काम, और फिर मुझे क्यारियों में भी लेके जाना। तो फिर मतलब फिर मैं और गुस्सा होना कि मुझे ये मेरे से ये आप मैं इसलिए नहीं आई हूँ, मैं इसलिए शादी करके नहीं आई हूँ कि आप मेरे से गायों के काम भी करवाओ, आप मेरे से क्यारियों के काम भी करवाओ। और कई बार ऐसा होता था, जैसे मैं कॉलेज छोड़ा और मेरी शादी हो गई, और कई बार हमारे ना कॉलेज की साइड से ही हमें घास लेके मतलब लेके आना पड़ता था। मेरी सासू मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट थे और फिर बोलते थे कि चलो मीनू, चलो तुम भी चलो, वहाँ पे घास लेके आना है। लेकिन जब मैं जहाँ जाती थी, लेकिन मैं अंदर से तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी कि मुझे नहीं जाना है। और कई बार मुझे मेरे फ्रेंड्स भी मिलते थे और मैं आई फील वेरी बैड, बहुत ज़्यादा मैं कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सा ही मैं फ़ील करती थी कि क्या मैंने क्यों शादी कर ली और मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ ना। तो मतलब मैं उस टाइम गुस्सा होती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना, जैसे इंसान के ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, जैसे मेरे बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद घर से जो है ना पशु चले गए, क्योंकि मेरे सासू मॉम की टांगों में दर्द हो गई, तो वो भी ये काम नहीं कर सकते थे। और फिर उसके बाद मुझे बच्चों की मतलब देख रेख करनी थी, तो हमारे घर से फिर पशु चले गए, तो फिर भी बच्चों की ही देख रेख हुई। लेकिन उसके बाद फिर एहसास हुआ कि चलो सासू मॉम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा जैसे ना अक्ल आ जाती है। जैसे पहले अक्ल नहीं होती थी ना, फिर बाद में अक्ल आ जाती है हमें। तो फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा बहुत मैं फिर सासू मॉम के साथ हाथ बटाने लग गई कि चलो कर लेते हैं। कई बार चाहे गुस्से से ही करना, चाहे जैसे मर्जी करना, पर चलो कर लेना, फटाफट भी निपटा लेते हैं और फ्री हो जाते हैं इस चीज़ से। लेकिन फिर जब एक अपनेपन का एहसास होता है ना कि नहीं भी अपना घर है, अब तो करना ही है। और फिर सासू मॉम एक ऐसी स्टेज आती है कि जब हमारे बुज़ुर्गों से नहीं होता है और लेकिन फिर हमें ही करना पड़ता है ना। और फिर मैंने अपनी पूरी कमान जो है ना संभाल ली कि नहीं अम्मी ने तुझे ही करना पड़ेगा और करना है, और 100% करना है और सबको दिखाना है। और फिर तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ना जैसे ही क्यारियों में आई और मतलब भयंकर तूफ़ान जो है ना स्टार्ट हो गया। तो देखिए, आपको हवाएं तो सुनाई दे रही होंगी।
मतलब आजकल ना कुछ भी हो रहा है, कभी भी किसी भी टाइम ना ऐसे अच्छा मौसम होता है, लेकिन कब जैसे हवाएं चल जाए, कब जैसे बादल आ जाए, कब जैसे क्या हो जाए, कोई पता ही नहीं चलता है। और लेकिन मौसम तो अच्छा रहता है, बहुत ही मज़ा भी आता है और इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन साथ में ना जान माल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे ही पीछे भी हमारे ना बहुत ज़्यादा तूफ़ान चले, तो मतलब तूफ़ान में ना काफ़ी जो ना किस तरह का नुकसान, मतलब जान माल, मतलब कई बार पशुओं का नुकसान हो जाता है, कई बार इंसान के साथ ही कोई दुर्घटना जो है ना घटित हो जाती है। तो बस यही वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं ना अपनी क्यारियों में अब लगाने आई थी खीरे के जो प्लांट मेरे हस्बैंड लेके आए थे ना, उन्हीं को लगा रही हूँ मैं। यहाँ पे आई थी मैं। हाँ, तो मैं कहाँ पे पहुँची थी फ्रेंड्स, तो मैं वहाँ पे पहुँची थी जैसे कि मुझे इन चीज़ों का इंटरेस्ट नहीं था, और आहिस्ता-आहिस्ता इंटरेस्ट पैदा हुआ जब मैं यूट्यूबर बनी। करती थी, लेकिन बोलते हैं कि जैसे एक शौक जो होता है ना, शौक से करना है, वो नहीं करना है। मतलब वहाँ भी फटाफट अब मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, फटाफट करना है और अपने फ्री हो जाना है, मतलब वैसा था। लेकिन अब ऐसा था, एक इंटरेस्ट होता है कि नहीं, मुझे ये भी करना है, और ये भी अब मुझे ये वाली चीज़ भी लाई। अपना हस्बैंड के ना मैं कान खाती हूँ, मेरे लिए वो वाली सीड भी लेके आई है, मेरे लिए वो वाली सीड भी लेके आई है। और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर गार्डन बनाना है। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि थोड़े दिन में रुक जा, थोड़ी देर, थोड़ा सा घर का सिस्टम थोड़ा सा ठीक होने दे, उसके बाद अच्छा सा गार्डन बनाएंगे। मैंने बोला मैं उस दिन का वेट नहीं करूँगी, मुझे तो अच्छा गार्डन चाहिए अब बहुत ज़्यादा। तो आप जहाँ भी जाएँ, आप मेरे लिए प्लांट लेके आइए। मैं उनके कान अब बहुत ज़्यादा खाने लग गई हूँ। तो अब ना फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा शौक़ से मैं काम करती हूँ, चाहे वो मेरा गार्डनिंग का हो, चाहे वो किचन गार्डनिंग का हो। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है। और जो भी फ्रेंड्स मतलब जिनको शौक़ है वो तो अच्छा बात है, लेकिन जिनको नहीं शौक़ है ना, लेकिन आप करिए, आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंजॉय आता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इंजॉय फ़ील करते हैं अपना आप का, मतलब आपके दिमाग में ना कोई भी टेंशन है, किसी भी चीज़ की परेशानी है ना, आप इन चीज़ों में मस्त रहो, आपकी वो सारी टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाती है। और आपको एक ना क्यूरियोसिटी अंदर से रहती है कि मैंने ये वाले बीज लगाए हैं, मैंने वो वाली सब्ज़ी लगाई, देखते कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। और मुझे तो हमेशा यही क्यूरियोसिटी बनी रहती है फ्रेंड्स, तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो यही कुछ चंद चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर की, जो ये मेरी ज़िंदगी की रियलिटी थी। और देखिए इंसान किस तरह से बदलता है, और मतलब कैसे इन चीज़ों को मतलब इंटरेस्ट से नहीं करना, लेकिन बाद से मतलब वही चीज़ जो है ना, आपका एक इंटरेस्ट बन जाना है, आपका एक पैशन बन जाना। तो अभी मतलब कमियाँ तो बहुत है, मैंने थोड़ी सी अभी शुरुआत की है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो मैं इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जाऊंगी। और लेकिन ये चीज़ें मतलब अभी हमारी ना और भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे पर जा रही हूँ मैं। तो आप तो हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि मेरे ब्लॉग तो आपको आते रहेंगे, चाहे वो 4-5 दिन के बाद आए, चाहे 1 वीक के बाद आए। और शॉर्ट वीडियो तो मैं रोज़ डेली डालती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना मेरे से हो जाता है। और फ्रेंड्स, बस यही चीज़ें, कुछ चंद बातें मैं आपसे शेयर करनी थी, जो मैंने आज आपसे शेयर की है। और किससे भी मैं आपको सुनाऊंगी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, अपनी मेरे साथ मतलब कैसे हमने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, ये सभी चीज़ें आपको बताऊंगी। मायके साइड से भी बताऊंगी और अपने ससुराल साइड से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना ब्लॉग भी बंद करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग और कुछ चंद बातें जो है ना अच्छी लगी होंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ मैं, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। देखिए यहाँ पे मैंने प्लांट भी लगा दिया, पानी भी दे दिया, और अपना ब्लॉग भी अब मैं बंद करती हूँ।